दोस्तों, होर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका अब चीन के आगे गिड़गिड़ाने लगा है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम फेल होता दिखाई दे रहा है, जिस वजह से अमेरिका के ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट चीन से मदद मांगने को मजबूर हो गए हैं। इसको लेकर खबर सामने आई है। सबसे पहले खबर पर ध्यान देते हैं, फिर अंदर की बात भी बताएंगे। खबर में लिखा हुआ है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से, यूएस बेसेंट्स अर्जेस चाइना टू हेल्प ओपन स्टेट ऑफ होर्मुज, यानी कि अमेरिका के बेसेंट ने चाइना से अपील की है कि वो स्टेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने में मदद कर दे। कोबीसी लेटर के हवाले से लिखा है, द यूएस कॉल्स ऑन चाइना टू असिस्ट इन द स्टेट ऑफ होर्मुज ऑपरेशन व्हिच एम्स टू रीओपन द स्ट्रेट एंड रीस्टोर एनर्जी फ्लोज, यानी कि यूएस ने चाइना से कहा है कि वो ईरान पर प्रेशर बनाकर इस स्ट्रेट को खुलवाने में मदद करे। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब इस रिपोर्ट में अंदर क्या लिखा है वो भी बता देते हैं। इसमें बताया गया है कि यूएस के ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने चीन पर जोर दिया है कि वो ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाए ताकि होर्मुज स्ट्रेट खुल सके। डिप्लोमेटिक प्रेशर ईरान पर बढ़ाए चाइना के जरिए, ये बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर यूएस का पूरी तरह से नियंत्रण है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि चलिए देखते हैं कि चीन कुछ कूटनीति का इस्तेमाल करके ईरानियों से इस स्ट्रीट को खुलवा पाता है या फिर नहीं। ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा देश है और चीन उसकी 90% ऊर्जा खरीदता है, इसलिए वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सबसे बड़े देश को ही आर्थिक मदद दे रहा है। ये बात स्कॉट बेसेंट कहते हैं। बेसेंट की अपील यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से ठीक पहले आई है, जो कि 14 से 16 मई के बीच में तय है और माना जा रहा है कि इस यात्रा के एजेंडे में ईरान का मुद्दा भी शामिल होगा। बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को यह भी बताया है कि अगर वो अच्छे वैश्विक नागरिक बनना चाहते हैं, यानी कि अगर चीन अच्छा वैश्विक नागरिक बनना चाहता है, ग्लोबल सिटीजन बनना चाहता है, तो बीजिंग यूएन में दूसरे देशों के साथ हाथ मिला सकता है। उन्होंने अप्रैल में यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का जिक्र किया, जिसका मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा करना था, लेकिन चीन और रूस ने उस पर वीटो कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान से हमलों के खतरे की वजह से ही ये स्ट्रेट बंद है, हम इसे फिर से खोल रहे हैं, इसलिए मैं चीन से आग्रह करूंगा कि वो इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में हमारा साथ दे। पहली बात, जब तक अमेरिका और इजराइल का हमला नहीं हुआ था तब तक स्टेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ था। दूसरी बात ये कि अब अमेरिका के क्या ये दिन आ चुके हैं कि उन्हें चीन से मदद मांगनी पड़ रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलवाने में। वो अमेरिका जो कि लगातार 40 दिनों की जंग में कह रहा था कि हम सभ्यता नष्ट कर सकते हैं, हम सब कुछ तबाह कर सकते हैं, हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, अब उनसे अकेले एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलवाया जा रहा है। यही एक बड़ा सवाल है। दरअसल ईरान ने अमेरिका को बुरी तरीके से फंसा दिया है। होर्मुज में अमेरिका ऑपरेशन फ्रीडम चला रही है और उसमें साथ देने के लिए अमेरिका चाहता है कि बाकी के देश भी उतरे, यूएस नेवी के साथ वो भी इस स्ट्रेट में आए और बाकी के जो शिपिंग जहाज हैं उन्हें ईरान की नाकाबंदी से बचाकर वहां से निकाल पाए। लेकिन यूएस खुद ही ये नहीं कर पा रहा है। अमेरिका की नेवी पर ईरान की तरफ से हमले हुए, इसके बाद से ही लगातार खबरें आने लगी कि यूएस बाकी देशों से मदद मांग रहा है कि एक इंटरनेशनल कोएलिशन बनाया जाए जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाया जाए और यहां से जहाजों को निकाला जाए। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल है, ये बात ईरान ने साबित कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ चीन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार हर मामले में इस मामले में भी ईरान का ही साथ दिया है और यहाँ पर भी जो चीन है वो ईरान के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है मजबूती से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका ईरान के तेल को खरीदने वाले देश को कह रहा है कि आप एक आतंकवादी वाले देश की आर्थिक मदद कर रहे हैं, आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। वो अमेरिका वही है जिसने ईरान में बच्चियों पर हमला किया, जिसने स्कूल पर मिसाइल दागी, जिसने जो आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो पुल हैं, उन पर हमला किया, एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला करने की बात कही, यहाँ तक कि सभ्यता खत्म करने की धमकी दी। इससे बड़ा आतंकवाद भला क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी वो अमेरिका है तो भला कोई उसे कुछ क्या ही कहेगा। लेकिन अमेरिका जो कि कल तक सुपर पावर था, उसके ये दिन आ चुके हैं कि उन्हें अब चीन से मदद मांगनी पड़ रही है इस जंग को खत्म करवाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिस चीन पर उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, ईरान का तेल खरीदने के लिए उन्होंने कहा था कि ईरान के तेल पर हम सैंक्शन लगा रहे हैं और कोई भी देश अगर उसका तेल खरीदेगा तो उसे ये सैंक्शन भरना पड़ेगा, वो भी सैंक्शन की श्रेणी में आ जाएगा।
अब उसी चीन से उन्हें मदद मांगनी पड़ रही है। चीन ने साफ तौर से कहा था कि अमेरिका के सैंक्शन को हम नहीं मानते, हम ये सैंक्शन तोड़ रहे हैं, हमारा देश ईरान से खुलेआम तेल खरीदेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात चीन की तरफ से कही गई थी। इसको लेकर भी जो खबर है वो सामने आई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टोल्ड चाइनीज कंपनीज डू नॉट कंप्लाई विद यूएस सैंक्शंस ऑन सर्टेन चाइनीज ऑयल रिफाइनरीज। द यूएस हैड सैंक्शनड दीज फर्म्स फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। China says the sanctions are illegal, extraterritorial, overreach. China is protecting its oil trade with Iran and pushing back against US pressure. यानी कि चीन की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने साफ तौर से अपने देश की कंपनीज को कहा कि जिन भी कंपनीज पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा के रखा है उन्हें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुलेआम बेधड़क होकर ईरान का तेल खरीदिए। हम इस सैंक्शन को नहीं मानते, ये सैंक्शन पूरी तरह से इलीगल है। ये जो बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है इन कंपनियों पर, ये पूरी तरह से इलीगल है क्योंकि ये कंपनियां ईरान का तेल खरीदती थी, इस वजह से अमेरिका ने इन पर सैंक्शन लगाया। लेकिन चीन की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम इन सैंक्शन को नहीं मानते हैं क्योंकि ये जो सैंक्शन लगाए गए हैं ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हैं। हमारे देश की जनता या हमारे देश की कंपनियां क्या कर रही हैं, किससे तेल खरीद रही हैं, इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने साफ तौर से कह दी और बता दिया कि अमेरिका से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान की मदद के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे और ईरान का साथ देते हुए वो दिखाई देंगे। और इसी वजह से मौजूदा वक्त में अमेरिका को चीन के सामने झुकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब सीज फायर हुआ था तो सीज फायर में चीन की सबसे बड़ी भूमिका थी और अमेरिका भी ये बात जानता है कि चाहे जितने भी हमले अमेरिका कर ले, ईरान झुकेगा नहीं। और अगर डिप्लोमेटिक टेबल पर ईरान को लाना है तो इसके लिए चीन ही एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि जिस चीन ने पहले ईरान को डिप्लोमेटिक टेबल पर लाया वही चीन यहाँ पर भी ईरान को मना सकता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा सकता है। अमेरिका के बस की बात ये नहीं रही है, ये बात अमेरिका भी अब जान चुका है। इस वजह से वो चीन से कह रहे हैं कि वो कोशिश करे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने में हमारी मदद करे। जो चीज़ अमेरिका ने की उसके लिए वो कह रहे हैं कि अब चीन हमारी मदद करे तो जाके कहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका से ये बयान आता है तो अगले ही दिन जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो चीन पहुंच जाते हैं। चीन के लिए वो निकल चुके हैं। वहां पर जाकर वो जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और ज़रूरी बातों पर चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है कि इस मसले पर भी चर्चा होगी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या करना है। ये भी हो सकता है कि चाइना एक मीडिएटर की भूमिका निभा सके, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो पहुँचे हैं और 13-14 तारीख के आसपास यहाँ पर अब ट्रंप भी आने वाले हैं बातचीत करने के लिए। अगर उनकी यात्रा होती है तो कहीं यहाँ पर बात तो होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर जो ईरान कहेगा उस बात को जिनपिंग भी समझेंगे और ईरान की बात को, ईरान का पक्ष रखने में वो ज़्यादातर आगे रहेंगे अमेरिका से। और इसके ज़रिए ईरान भी अमेरिका पर बड़ा दबाव बना सकता है, क्योंकि सबको पता है कि बिना चीन के ये जंग खत्म नहीं हो पाएगी। और अब अमेरिका का ये हाल हो चुका है कि उन्हें चीन से मदद खुलेआम मांगनी पड़ रही है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे न्यूज़।